वणक्कम, प्रणाम, आदाब, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का लर्नाक्युलस क्लासेस में स्वागत है। इस खोरठा भाषा के एपिसोड्स में सबसे पहले खोरठा भाषा का सामान्य परिचय को देखेंगे, जो बेहद मजेदार होने वाली है। तो बने रहे खोरठा भाषा के इस यात्रा में। इस यात्रा को और भी मजेदार बनाने के लिए इस अध्याय से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न के उत्तर बारी बारी से देखेंगे। यदि आप अपने इच्छा अनुसार प्रश्न के उत्तर को देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक और टाइम स्टैम्प्स दी हुई है। आप टाइम स्टैम्प्स की मदद से पसंदीदा प्रश्न के उत्तर को देख सकते हैं। चलिए समझते हैं खोरठा भाषा एवं साहित्य के बारे में। भाषा अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। इसके जरिए मानव अपने भावों और विचारों को प्रकट करता है। मनुष्य चाहे तो लिखित रूप से या मौखिक रूप से, फिर सांकेतिक रूप से अपने विचार प्रकट करता है। संस्कृत का शब्द भाषा का ही बदला हुआ रूप खोरठा का भाषा शब्द है। भाषा संस्कृत के भाषा धातु से बना है, जिसका अर्थ बोलना या बातें करना है। ध्वनि शब्द वाक्य से पूरा अर्थ प्राप्त होता है। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि भाषा में व्यवहार होने वाले ध्वनियों के निश्चित प्रतीक चिन्हों से लिखने की व्यवस्था लिपि रूप में जानी जाती है। भाषा के 3 रूप पाए जाते हैं। पहला, मौखिक भाषा, सामान्य लोगों द्वारा व्यवहृत। दूसरा, लिखित भाषा, पढ़े लिखे द्वारा व्यवहृत। तीसरा, इंगित भाषा, गूंगे बहरे बासड़क, रेल आदि में इंगित ये सामान्य पढ़े लिखे भी प्रयोग करते हैं। जब बात व्याकरण की हो तो सिर्फ लिखित और मौखिक भाषा पर ही विचार किया जाता है। भाषा को व्यवहार के आधार पर मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला बोली और दूसरा भाषा, जिसे परिनिष्ठित भाषा भी कहते हैं। बोली और भाषा एक दूसरे से कैसे भिन्न है, एक झलक उस ओर भी देखते हैं। बोली का एक रूप होता है, जबकि भाषा के 2 रूप होते हैं। बोली का क्षेत्र सीमित होता है, लेकिन वहीं भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। बोली सामान्य बोलचाल के काम आती है और भाषा तो बोलचाल के साथ साथ प्रमाणिक लेखन के काम आती है। बोली में साहित्य का अभाव होता है और भाषा में प्रचुर मात्रा में साहित्य होता है। बोली की लिपि आवश्यक नहीं है, जबकि भाषा की एक लिपि आवश्यक होती है। बोली का व्याकरण सुनिश्चित नहीं है, लेकिन भाषा में व्याकरण सुनिश्चित होता है। बोली का मानक रूप नहीं होता है, जबकि भाषा का मानक रूप होता है। बोली में कोई नियम लागू नहीं होता है। वहीं दूसरी ओर भाषा में शुद्धता और अशुद्धता का बेहद ध्यान रखना होता है। आखिर खोरठा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, आइए जानते हैं। खोरठा शब्द की उत्पत्ति को लेकर विद्वान सब मतैक्य नहीं है। लोक में खोरठा मोटे तौर पर ठेठ, देहाती, गंवार, अनपढ़, कड़कड़िया, हुरठुआ जैसे विशेषणों से चिन्हित है। डॉक्टर A.K. झा, इनका मानना है कि खोरठा शब्द की उत्पत्ति खरोष्ठी शब्द से हुई है। संदर्भ है कि खोरठा एगो सकत स्वतंत्र भाषा नामक लेखक, जो 1982 में खोरठा काठे गढ़े खंडी पुस्तक से छपी थी। डॉक्टर A.K. झा के अनुसार खोरठा शब्द भारत की सबसे पुरानी लिपि और भाषा खरोष्ठी से बनी है। झा जी का मत है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्रमाण मिलता है कि खरोष्ठी भारत की सबसे पुरानी लिपि थी। इस लिपि के आविष्कारकर्ता भारत के सबसे पुराने बासिंदे अनार्य थे। खरोष्ठी से खोरठा का विकासक्रम डॉक्टर A.K. झा कुछ ऐसा बताया है। खरोष्ठी से खरोठी, खरोठी से खरोठा और खरोठा से खोरठा बना है। खोरठा भाषा की उत्पत्ति को झा जी ने प्रकृति सिद्धांत से जोड़ा है। अब दूसरी ओर कृष्णचंद्र दास आला, इनका मानना है कि खरठा शब्द से खोरठा शब्द बना है, जिसका संदर्भ खोरठा भाखा ग्रहण है। खरठा का अर्थ आला जी प्रकृति बताते हैं। इनके अनुसार बांग्ला के वृतुलाकार उच्चारण की वजह से खरठा से खोरठा बन गया, परंतु डॉक्टर B.N. ओहदार इनके मत का खंडन करते हैं और कहते हैं कि खरठा नामक कोई भी शब्द खोरठा भाषा में नहीं है, जिसका अर्थ प्रकृति हो। वही तीसरी ओर कुछ लोग खोरठा शब्द को बंगाल के खोट्टा शब्द से बना हुआ मानते हैं। अब खोरठा शब्द की उत्पत्ति से जुड़े कुछ प्रश्न उत्तर को देखते हैं, जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, खोरठा शब्द खरठा से बनल है, केकर कहल लागे? उत्तर है कृष्णचंद्र दास आला जी के। दूसरा प्रश्न है, ए
के झा जीक मतें खोरठा शब्द बनल है। उत्तर है खरोष्ठी से। तीसरा प्रश्न है खरठा माने आला जीक मतें की है वे है। उत्तर है प्रकृति। चौथा प्रश्न है खोरठा भाखा ग्रहण किनखर रचल किताब हके। उत्तर है कृष्णचंद्र दास आला जी के। पांचवां प्रश्न है लोक सभिन खोरठा कौन बिसस ने जाने हला कौन हो तीन गो बतावा। उत्तर है ठेठ देहाती गमवार। छठा प्रश्न है झा झीक मतें खरोष्ठी लिपि के जन्म देविया कहला। उत्तर है अनायरज सभिन। अब दूसरे एपिसोड में खोरठा भाषा की उत्पत्ति को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। खोरठा भाषा से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां आप सभी को अपडेट्स और लिंक्स मिलते रहेंगे। लर्नाक्यूलस क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।